नमस्कार दोस्तों, आपके अपने जीएस कैकर वाईटी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम कवर कर रहे थे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक को, जिसमें एसएससी जीएस पॉइंटर के माध्यम से वन लाइनर्स को कवर कर रहे थे और इसमें हम इतिहास और अर्थव्यवस्था को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। विशेष सूची आपको दिखा देता हूँ, यही बुक है जिसे हम कवर करें, जिसमें इतिहास को कवर कर चुके हैं और राज्य व्यवस्था को भी कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे भूगोल को और कंप्लीट जितने भी वन लाइनर्स है उन सभी को देखने वाले हैं। इसके अलावा हम इसमें सामान्य विज्ञान को, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान को भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा एक बार। चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। भूगोल में हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा विश्व का भूगोल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह तारा जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। सूर्य का लगभग 70% भाग बना है हाइड्रोजन से। ब्लड मून शब्द का उपयोग किया जाता है चंद्र ग्रहण के लिए। सबसे बड़ा तारामंडल यानी कॉन्स्टलेशन माना जाता है हाइड्रा को। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हंटर के नाम से। बोना ड्वार्फ ग्रह। डैश क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सबसे बड़ी वस्तु है, किसमें? साइरस में। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण संदर्भित करता है धूल और हाइड्रोजन का एक बादल को। हेली धूमकेतु की आवधिकता होती है 75 से 76 वर्ष। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सौरमंडल। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में सन्निकट समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग में है 6370 किलोमीटर। सूर्य और पृथ्वी की मध्यमान दूरी सन्निकट है 14 करोड़ 98 लाख। वह ग्रह जिसको गैस दानव यानी गैस जिएंट भी कहा जाता है बृहस्पति ग्रह को। एक खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डैश के बीच की दूरी को निरूपित करती है, तो किसके बीच? पृथ्वी और सूर्य के बीच। सौर चक्र की आवधिक अवधि होती है 11 वर्ष। हमारे सौरमंडल के ग्रहों को उनके घनत्व के सही आरोही क्रम को दर्शाता है अरुण, बृहस्पति और वरुण ग्रह। सूर्य का अधिकांश भाग बना है हाइड्रोजन से। टाइमियस के अभिलेख के अनुसार आकाशीय पिंडों की गति की अवधि के साथ समय की पहचान करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्लेटो। महत्तम क्षुद्र ग्रह है सेरेस। हाइपेरियन डैश के चंद्रमाओं में से एक का नाम है, तो ये हाइपेरियस जो है ये शनि ग्रह का चंद्रमा है। क्षुद्र ग्रह की कक्षा स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। वर्ष की दीर्घतम अवधि होती है नेपच्यून ग्रह पर। पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति। ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है रिगेल। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है? 109 गुना। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। गैनीमेड अब तक हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है। यह परिक्रमा करता है बृहस्पति ग्रह की। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य शुद्ध ग्रहों की बेल्ट है? मंगल और बृहस्पति के मध्य। हमारी सौरमंडल प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन परिक्रमा करता है शनि ग्रह की। सूर्य की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 4.6 बिलियन वर्ष पहले। मंगल ग्रह के वातावरण में अधिक मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की। यूरोपा एक प्राकृतिक उपग्रह है बृहस्पति का। वह अम्ल जिसके कारण शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर ग्रह है वरुण ग्रह। उर्सा मेजर नक्षत्र को भारत में जाना जाता है सप्तऋषि के नाम से। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अर्थ या पृथ्वी। वह देश जहाँ से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है थाईलैंड। पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग है 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कोरियोलिसिस बल के लिए उत्तरदायी है
पृथ्वी का अपनी दूरी के चारों ओर घूमना। वह देश जहाँ से होकर मकर रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है पिग्मेलियन पॉइंट। पृथ्वी का दिन और रात की अवधि लगभग एक समान होती है भूमध्य रेखा पर। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, उसे हम क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है सिलिकॉन। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? बेरिस्फीयर। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है अक्षांश शब्द का। वह तत्व जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन। पृथ्वी की बाहरी परत जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी होती है, स्थलमंडल या लिथोस्फेयर। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो होता है सूर्य ग्रहण। बेली के मनकों को देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान। किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के साथ 1 डिग्री के भीतर है? एवरेस्ट पर्वत का। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह में प्रचुरतम मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है स्फटिकीय या स्फटिक, फेल्डस्पर। उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ग्रीष्मकालीन अयनांत होता है। समर सोलिस्टिक जो होता है ये 21 जून को होता है। पृथ्वी की ठोस परत या सख्त ऊपरी परत कहलाती है स्थलमंडल। नेक्स्ट हम देखेंगे चट्टानों को। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर किस प्रकार के शैलों का निर्माण होता है? आग्नेय शैलों का। डैश विवर्तनिकी प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। कौन सी? नजका प्लेट। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक अकेले भूखंड का भाग है जिसका नाम था पेंजिया। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक भूखंड का भाग थे जो डैश नाम के एक विशाल महासागर से घिरे हुए थे, पैंतलसा महासागर से। मुख्य विवर्तनिकी प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। डैश विवर्तनिकी प्लेट फिलिपियन व इंडियन प्लेट न्यू गिनी के उत्तर के बीच स्थित है, कैरोलिन प्लेट। आग्नेय शेल है ग्रेनाइट। वह प्रक्रिया जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं, कायांतरण में। कायांतरित शैल है संगमरमर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संचित पदार्थ शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं कहलाती है शिलीभवन। अवसादी शैल है शेल। जैविक अवसादी शिला नहीं है बलुआ पत्थर। रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है ग्रेनाइट। पृथ्वी की सबसे ऊपरी कठोर सतह है लिथोस्फीयर। पृथ्वी की परपटी का आधा भाग बना है फेल्डस्पर खनिज से। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है क्रस्ट। सैंडस्टोन उदाहरण है तलछटी पत्थर का। भू संरक्षण का तरीका नहीं है अपक्षयन। पृथ्वी की भूपरपटी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। चूना पत्थर, चौक, संगमरमर अलग अलग रूप है कैल्शियम कार्बोनेट का। बहिर्वेदी चट्टानें एक प्रकार की होती है अग्निमय चट्टानें। एक कायांतरित चट्टान नहीं है चूना पत्थर। तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पादपों, जंतुओं तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों को विघटन और अपक्षय कहलाता है अपक्षयन। लावा के ठंडा होने से बनने वाली चट्टानों को कहा जाता है आग्नेय चट्टान। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उनके सामान्य समय तापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? स्तरीय शैल विज्ञान। आग्नेय चट्टान है ग्रेनाइट। डैश एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की और गहरी सिलिकेट की पटरचना होती है। तो कौन सी? शेल। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा
भूकंप एवं ज्वालामुखी। वह स्थान जहाँ से भूकंप की ऊर्जा निकलती है उसे कहा जाता है अभिकेंद्र। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है कहलाता है अधिकेंद्र। सबसे अधिक विनाशकारी तरंगे समझी जाती है धरातलीय तरंगे। महाद्वीपीय भूपर्वटी की औसत मोटाई है 30 किमी। अभिलेखी भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है धरातलीय तरंगे। महासागरों में भूपर्वटी की औसत मोटाई है 5 किलोमीटर। उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है भूगर्भिक तरंगे। पृथ्वी के प्रथम भूकंप सूचक का आविष्कार किया जांग हेंग ने। पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी मानी जाती है तामू मैसिव। सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। केंद्र का पता लगाने के लिए आवश्यक भूकंपीय स्टेशनों की संख्या है 3। पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण होता है सुनामी। वह नदी जो अधिकतम देशों से होकर गुजरती है डैन्यूब नदी। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप में। डैश बहुत ऊंचाई पर हिमपात और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरता है। तो कौन सा? हिमस्खलन। नेक्स्ट हम देखेंगे भू आकृतियों को। उस गहरी और सक्रिय घाटी को जिसमें नदियाँ, हवा, बारिश और विवर्तन की गतिविधियों द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खड़ी दीवार होती है को भौगोलिक नाम दिया गया था कैनियन। श्रीलंका में सबसे ऊंची चोटी है माउंट पेड्रो। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण परिणाम है अंतर्जात बल का। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज घटक है सिलिका और एल्यूमिनियम। एक तटीय स्थल रूप नहीं है हिमोड। वह प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र जिसमें छत्रक शिला पाई जाती है मरुस्थलों में। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है पिदुरुथाला गाला। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बती पठार। दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है सटर बट्टस। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित पर्वत शिखर है पिरेनीज पर्वत। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है तंजानिया में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला में। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो पाई जाती है जर्मनी में। नेक्स्ट हम देखेंगे जलाकृतियों को। महासागरीय जल वाले तटीय भाग जो संरचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भाग है क्या कहलाते हैं? महाद्वीपीय शेल्फ। भारत में वह पद जिसका इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है दोआब। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है फोर्ड। वायुमंडल से संबंधित नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कुल भूमंडलीय कार्बन का वह प्रतिशत जो वायुमंडल में समाहित है 1%। पृथ्वी के वायुमंडल में वह गैस जिसका प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है कार्बन डाइऑक्साइड का। वायुमंडल का वह संस्था जिसमें जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन होते हैं सौरमंडल में। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौटा दी जाती है? आयन मंडल के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों वायुमंडल में सबसे नीचे स्थित बादल नहीं है पक्षाब या सिरोस्ट्रेटस। ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो संचार को संभव बनाती है आयन मंडल। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की सामान्य दर क्या है? 1 सेंटीमीटर प्रति 32 मीटर 1 सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है ऑक्सीजन। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसी ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं
तो उस भौतिकी परिघटना को कहा जाता है सुमेरु ज्योति यानी अरोरा बोरियलिस। वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस मौजूद है सप्ताप मंडल में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, चक्रवाती दबाव में हवाएं वायुव्य दिशा में चलती है उत्तरी गोलार्ध में। निम्न वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण कहलाता है चक्रवाती परिसंचरण। भूमि और समुद्री हवा होती है संवहन के कारण। वह स्थानीय पवन जिसको डॉक्टर वायु भी कहते हैं। हरमट्टन एक ठंडी और शुष्क वायु है। बोरा डैश एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानीय वितरण भी असंतुलित होता है। तो कौन सी स्थिति? मौसमी सूखा। मौसमी सूखा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा महासागर एवं महासागरीय धाराएं। अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो बना है केरल में। प्लेस्टोसीन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ था। लोनार झील का एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। एक ठंडी महासागरीय धारा है लेब्राडोर धारा। समुद्र और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को कहा जाता है जलडमरू। वह समुद्र जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशियाई तरफ। लाल सागर। नेक्स्ट देखेंगे देशों के उपनाम। हजार झीलों का स्थल कहा जाता है फिनलैंड को। द्वीप देश फिजी स्थित है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट टॉपिक है शुष्क प्रदेश एवं मरुस्थल। युमथांग घाटी भारत में स्थित है सिक्किम में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत से। रामसर सम्मेलन का उद्देश्य है आर्द्रभूमि संरक्षण। मिनेसोटा पठार अवस्थित है स्पेन में। दश्त एक कबीर मरुस्थल स्थित है ईरान में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। बाब अल मंदेव जलसंधि जोड़ती है लाल समुद्र और अदन की खाड़ी को। वह देश जिसकी सीमा मेघालय से जुड़ी है बांग्लादेश की। वह पड़ोसी देश जहाँ रुपये को मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता बांग्लादेश में। विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार नेपाल का। वह देश जिसके साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। वह पड़ोसी देश जो समृद्धि को अपने नागरिकों की खुशी के स्तर द्वारा मापता है भूटान। नेक्स्ट देखेंगे हम विश्व की नदियाँ और नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण शहरों को। एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगत्जे। बांग्लादेश में गंगा का नाम है पद्मा। ब्लू नील नदी निकलती है ताना झील से। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगत्जे नदी। ग्रेट मैन मेड रिवर स्थित है लीबिया में। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। वह नदी जो 10 देशों से होकर बहती है डैन्यूब नदी। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी। नदी डेल्टा बनना परिणाम है निक्षेपण का। वह देश जहाँ नील नदी नहीं बहती है अल्जीरिया में। बांग्लादेश की नदियों में से बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है सुरमा को। समुद्र में मिलने से पहले एक नदी का विस्तृत छोर होता है मुहाना। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली नदी। नेक्स्ट देखेंगे वनस्पति एवं वनस्पतियाँ। वन एवं वनस्पतियों को। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान जाने जाते हैं वेल्स नाम से। रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है? झाड़ी प्रकार की। दक्षिणी अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम है पम्पास। उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रकार की विशेषता है निम्न अक्षांशीय अर्ध शुष्क एवं शुष्क। लक्षण टुंड्रा जलवायु की विशेषता है कोई ग्रीष्म ऋतु नहीं होती।
नेक्स्ट देखेंगे, पेरिस की जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में सही कथन है। इसमें अत्यधिक तापमान के साथ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। वह संस्था जो उष्ण कटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। काई, शैवाल और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और उसके स्थान का सही युग्म है सावाना, या अफ्रीका में पाए जाते हैं। टैगा वन पाए जाते हैं रूस में। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा मृदा और भाषाएं। चावल का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदल पट्टी को जाना जाता है तराई के नाम से। काली मिट्टी में उगाई जाती है कपास। भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है जलोढ़ मृदा, ये जलोढ़ मिट्टी। भूमि की ऊसर की परत का हिस्सा है या ऊपर की परत का हिस्सा है ह्यूमस या खाद मिट्टी। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव के क्षेत्रों में की जाती है सघन निर्वाह खेती। लाल मिट्टी के लाल रंग होने का कारण है क्रिस्टलीय और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे की व्याप्ति। सर्वग्राही समूह के नाम से भी जाना जाता है लाल मृदा को। यूरेनियम का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है ऑस्ट्रेलिया का। भारत सरकार द्वारा स्थापित वह पैनल जिसने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया, रंगराजन पैनल ने। दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। भारत में पीली क्रांति का संबंध है, या कि पीली क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तिलन से। प्राय प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है शुष्क मिट्टी। चाय बागान के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है गर्म और नम जलवायु। दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का। खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिजों को सतही परत हटाकर बाहर निकाला जाता है, उसे कहा जाता है ओपन कास्ट माइनिंग। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को पहली बार विकसित किया गया था मैक्सिको में। नेक्स्ट देखेंगे परिवहन। मोती द्वीप के नाम से भी जाना जाता है बहरीन द्वीप को। बंदरगाह विहीन देश है मंगोलिया। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है कराची का बंदरगाह। जावा द्वीप समूह और सुमात्रा को अलग करता है सुंडा, यानी सुंडा जलसंधि। प्रायद्वीप शब्द का अर्थ है पानी से डैश से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा, यानी तीन तरफ से घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा। तीन तरफ से पानी से घिरे भूमिखंड को कहा जाता है प्रायद्वीप। नेक्स्ट देखेंगे, पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को कहा जाता है द्वीप समूह। पृथ्वी के धरातल से 200 किमी की गहराई वाले भाग को कहते हैं स्थल मंडल। भारत का वह राज्य जिसमें विश्व का बेसाल्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है महाराष्ट्र में। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है आरती साहा। नम हवा के पहाड़ों से ऊपर उठने के कारण होने वाली वर्षा को कहा जाता है भौगोलिक वर्षा। ज्वार की घटना के लिए जिम्मेदार सबसे शक्तिशाली बल है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। वह देश जिसके साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। जल निकायों में से लवणता सर्वाधिक होती है लेक वोन में। यदि कोई समुद्री तट मंगलवार को सुबह 5 बजे ज्वार से प्रभावित होता है तो यहाँ सामान्यतः अगला ज्वार आएगा मंगलवार शाम 5:25 बजे। अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होता है स्ट्रेट लाइट। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा है ओडरनिस सीमा या ओडरनिस लाइन। आर्कटिक में विश्व का पहला तैरता हुआ नाभिकीय परमाणु भट्टी का शुभारंभ किया था रूस ने। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणामस्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत, ये किसकी देन है? लुइस अल्वारेज की। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत है मारफती। पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है पारिस्तान झील। चीन का वह प्रांत जिसमें होंगशू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है
जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात समूह है गुइजोउ में। दुनिया में सबसे गहरी नदी घाटी है काली गंडकी गोर्ज। रियो डी जेनेरियो की पृथ्वी शिखर बैठक आयोजित की गई थी 1992 में। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय स्थित है सऊदी अरब में। हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं डैश को छोड़कर वे सभी पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के अलग को छोड़कर विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है नूतन जीवी यानी सेनोजोइक महाकल्प को। पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.5 बिलियन साल पहले समुद्रों में शुरू हुआ था। पृथ्वी पर ये तो हमने देख लिया। डैश अत्यंत खड़ी ढलान और सीधे पार्श्व भाग वाली एक गहरी घाटी होती है और इसके शीर्ष और तल की चौड़ाई लगभग एक समान होती है। संकीर्ण घाटी की हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन संबंधित है मेसोपोटामिया में से। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है श्रीलंका में। वह देश जिसको कंट्री ऑफ विंड के रूप में जाना जाता है डेनमार्क को। पौधों के बीच की खाली जमीन भूसे जैसे जैव पदार्थ की एक परत से ढकी होती है। यह मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करती है। यह प्रक्रिया है पलवार झाड़ना। वह भूभाग जो नदी के प्रबल प्रवाह की अवस्था के कारण नहीं बनता नदीमुख भूमि। वह पहाड़ियाँ जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में नहीं पाई जाती है लुसाई पहाड़ियाँ। पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव। किसका? सुनामी का। समुद्र के नीचे फ्रांस और इंग्लैंड को जोड़ने वाली सुरंग का नाम है चैनल टनल। डैश का जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि। प्रादेशिक निवास का उदाहरण है घास भूमि। नेक्स्ट हम कवर करेंगे दोस्तों भारत का भूगोल, जिसमें भारत की पहले भौगोलिक स्थिति के बारे में क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पहाड़ी जिसका पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है नीलगिरी की पहाड़ी। वित्त वर्ष जनवरी से दिसंबर परिवर्तित करने वाला प्रथम राज्य बना मध्य प्रदेश। भारत, जापान और यूएसए देशों के बीच का एक नौसेना अभ्यास है मालाबार अभ्यास। तमिलनाडु और केरल राज्यों को मिलाता है पालघाट दर्रा। वह राज्य जिसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है असम राज्य की। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध स्थित है तमिलनाडु में। विश्व का सबसे ऊंचा सैन्य अड्डा है, यानी ऊंचाई के संदर्भ में सबसे ऊंचा है भारत में, जो सियाचिन के नाम से है। नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा और तापी नदियों के बीच स्थित पर्वत श्रेणी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। गुरु शिखर चोटी है राजस्थान में। अराकान योमा स्थित है कहाँ पर है? म्यांमार में स्थित है। नंदा देवी चोटी भारत में स्थित है उत्तराखंड राज्य में। खारदुंग ला पास पर्वत श्रेणी संबंधित है लद्दाख से। हिमालय की वह पर्वत श्रेणी जिसमें फोटोला दर्रा स्थित है जास्कर में। वह दर्रा जो सिक्किम को चीन से जोड़ता है नाथुला दर्रा। दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान के बीच में स्थित है डंकन पास। भारत का वह राज्य जहाँ से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। वह राज्य जो नेपाल को भूटान से अलग करता है सिक्किम। मादेरोन नामक हिल स्टेशन स्थित है महाराष्ट्र में। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन स्थित है ओडिशा में। भारत में सबसे ठंडा स्थान है द्रास। चैल हिल स्टेशन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। वह दर्रा जिसने उत्तराखंड में तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है लिपुलेख दर्रा।
नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाला वह दर्रा जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद किया गया, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो कौन सा दर्रा था? नाथुला दर्रा। तवांग और लासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है बुमला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटन आकर्षण स्थल है रोहतांग दर्रा। जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है बनियाल दर्रे को। वर्कला, चोवारा, चावक्कड़ और नती का समुद्र तट है केरल राज्य में। एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है जोजिला दर्रे से। वह दर्रा जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है मुलिंगला दर्रा। भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन स्थित है ओडिशा राज्य में। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है थलियार जलप्रपात। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा स्थित है मैकमोहन सीमा पर। भारत में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है गुजरात राज्य की। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कलसुबाई शिखर। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है किबिथू। भारत के गुजरात से लेकर दक्षिणी भाग तक कन्याकुमारी तक फैली हुई है सह्याद्री पर्वतमाला। भारत के सुदूर पश्चिमी बिंदु का नाम है गौरमाता ग्वार मोती जो गुजरात में स्थित है। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम था प्राग ज्योतिषपुर। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे वह राज्य जिसकी समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है गुजरात राज्य की। भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है पाक जल डमरू मध्य द्वारा। अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है भारतीय रेगिस्तान के। अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला है शिवालिक। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कंचनजंगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी और इसकी ऊंचाई कितनी है 2695। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग। भारत का प्रायद्वीपीय पठार हिस्सा है गोंडवाना भूमि का। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है दोदा बेटा। परत पहाड़ों का एक उदाहरण है हिमालय। पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है ये जानी जाती है पटकाई की पहाड़ियाँ। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। धूपगढ़ चोटी भारत में स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट देखेंगे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है इंद्रासन। दुनिया में वह पर्वत दर्रा जिस पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है डोंगरी लामे। बर्फ से ढकी चोटियां वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला है हिमालय। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है मिनिकॉय। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। नेक्स्ट देखेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़। वह पर्वत श्रृंखला जिसमें जोजिला दर्रा स्थित है जास्कर पर्वतमाला। वह पर्वतीय दर्रा जो भारत, चीन और म्यांमार के बीच टाई जंक्शन या त्रियक संधि का निर्माण करता है दीफू दर्रा। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है कलुमार शिखर या सद्भावना शिखर के नाम से भी जिसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी पर्वत। अयोध्या पहाड़ स्थित है पश्चिम बंगाल में। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल स्थित है पालघाट में। हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है हिमशिखा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है
धूपगढ़। वह हिमालयी पर्वतमाला जिसमें बनिहाल दर्रा स्थित है पीर पंजाल में। भारतीय मानक समय की गणना डैश घंटाघर से की जाती है, यानी क्लॉक टावर से की जाती है, मिर्ज़ापुर से। सूरजकुंड झील स्थित है हरियाणा राज्य में। भारत का वह राज्य जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात राज्य में। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा या विशाखापत्तनम। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। वह देश जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती ईरान की। भारत की सबसे लंबी तटरेखा है आंध्र प्रदेश में, जिसमें फर्स्ट है गुजरात की और सेकंड है आंध्र प्रदेश की। मेघालय पठार का भाग नहीं है पलामू की पहाड़ियाँ। वह द्वीप समूह जिस पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बैरन द्वीप पर। मेघालय की खासी पहाड़ियाँ पर स्थित है मौसिनराम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच स्थित है लद्दाख। भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जलडमरू मध्य। एक कोरल द्वीप है लक्षद्वीप। नाथुला और जेलेपला दर्रा स्थित है हिमालय पर्वत श्रृंखला में। वह पहाड़ी जो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे दक्षिणी छोर है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कलिम्पोंग हिल स्टेशन स्थित है पश्चिम बंगाल में। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का स्थान है 7वां। गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है जयपुर शहर। धौलाधर श्रृंखला हिस्सा है लघु हिमालय श्रेणी का। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत में है 10 राज्यों में। ब्लू पर्वत या ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। गुजरात राज्य के तट पर स्थित है सोमनाथ का मंदिर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अरमाकोंडा। ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा में। पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर स्थित पहाड़ियाँ है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पश्चिम बंगाल राज्य के साथ नहीं लगती है छत्तीसगढ़ की सीमा। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश के साथ। बेलगावी शहर स्थित है कर्नाटक राज्य में। पर्वतों की श्रेणियों में वह श्रेणी जिससे हिमालय संबंधित है वलित पहाड़ से। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर पहाड़ है पूर्वांचल पहाड़। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला का। भारत वर्तमान में 28 राज्यों और डैश केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संघीय गणराज्य है। तो कितने? वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ। भारत को 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर लगभग 2 हिस्सों में बांटा जाता है कर्क रेखा के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासा। भूटान और भारत के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों से लगती है। तो कितने? 4 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, विंध्य पर्वत श्रृंखला में उच्चतम बिंदु है कलुमार शिखर। श्रीलंका भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के पास पाल्क स्ट्रेट और डैश की खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है। तो कौन सी खाड़ी? मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच स्थित आइसलैंड है कच्चा तीवु लैंड। कच्चा तीवु आइसलैंड नहीं है, आइलैंड होगा ये। उत्तर प्रदेश की सीमाएं जितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है उनकी संख्या है 9। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा झील एवं प्रपात। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोवा कर्नाटक सीमा पर दूधसागर जलप्रपात मांडोवी नदी द्वारा उद्भूत है। धुआंधार जलप्रपात निर्मित हुआ है नर्मदा नदी द्वारा। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में और यह है शरावती नदी पर। जोग या गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर स्थित है हिमाचल प्रदेश में।
वह नदी जो अरब सागर में जल विसर्जित करती है, तापी नदी। भारत में सिंधु नदी प्रणाली की वह नदी जिसको डॉल्फिन के प्रसिद्ध वास के स्थल के रूप में जाना जाता है, व्यास नदी को। पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है गोदावरी नदी पर। झारखंड में बराकर नदी पर बनाया गया है तिलैया बांध। झेलम नदी की एक सहायक नदी है ओरू नदी। टिहरी बांध बना है भागीरथी नदी पर। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर स्थित है मेटूर बांध। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की वह नदी जो दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है, गंगा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना निर्मित है कृष्णा नदी पर। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है सतलुज नदी पर। वह नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, कावेरी नदी। अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती है देवप्रयाग में। हुंडरू जलप्रपात स्थित है स्वर्णरेखा नदी पर। गंडीकोटा घाटी, जिसे भारत की वृहद घाटी भी कहा जाता है, स्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी झील वेबनाड झील स्थित है केरल में। अष्टमुड़ी झील स्थित है केरल में। भारत का सबसे ऊंचा झरना जो शरावती नदी से निकलता है, जोग झरना। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर स्थित है राजस्थान में। शास्तम कोटा झील स्थित है केरल राज्य में। मूसी तथा भीमा सहायक नदियाँ हैं कृष्णा की। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है असम राज्य में। दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप। भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये जाकर समाप्त हो जाती है बंगाल की खाड़ी में। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो मानसरोवर झील से निकलती है, सिंधु नदी। बिहार का दुख या सौरव बिहार कहा जाता है कोसी नदी को। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। सिंधु नदी की उपनदी नहीं है गंगा नदी। एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, लूनी नदी। अपवहन तंत्र जल निकास के पैटर्न का निर्धारक नहीं होता है अपव्यय तंत्र का स्रोत के द्वारा। वह नदी जो प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है, नर्मदा नदी। वह नदी जो प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है, कावेरी नदी। वह नदी जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी नदी को। नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है कृष्णा नदी पर। जास्कर, हुंजा और नुब्रा सहायक नदियाँ हैं सिंधु की। वह नदी जो अरब सागर में जाकर मिलती है, नर्मदा और तापी नदी। यमुना नदी नहीं गुजरती है गुजरात राज्य से। भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है गोदावरी का। भारत की सबसे छोटी नदी मानी जाता है अरवरी को। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। इसे बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। वह नदी जो अरब सागर में जाकर गिरती है, माही नदी। गंगा की एक सहायक नदी नहीं है, भीमा नदी। चंबल नदी के किनारे पर स्थित शहर नहीं है, जबलपुर। कोम नदी के किनारे पर स्थित है औरंगाबाद। ब्रह्मपुत्र पर नहीं है, महात्मा गांधी सेतु। थार रेगिस्तान में एकमात्र नदी है, लूनी नदी। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, बेतवा नदी। अरब सागर को नहीं मिलती है, तुंगभद्रा नदी। गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम पर स्थित किया गया स्थल पर किया गया है कुंभ मेला 2019 का आयोजन। गंगा नदी की लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर। वह नदी जिसकी द्रि, मिथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा सहायक नदियाँ हैं।
दिबांग की। सुरमा नदी, जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से। वह नदी जिसका उद्गम महाबलेश्वर में है, कृष्णा नदी का। वह शहर जहाँ से होकर नेत्रावती नदी बहती है, मंगलुरु से। कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, माही नदी। सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है धनश्री नदी। महानदी और गोदावरी के डेल्टा समृद्ध है जलोढ़ मिट्टी से। सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। वह नदी जो अरब सागर में गिरती है, सिंधु नदी। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी नदी। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। वह नदी जो समुद्र में जाकर नहीं मिलती, लूनी नदी। गंगा नदी का प्रमुख स्रोत है भागीरथी। घाघरा और सोन सहायक नदियाँ हैं गंगा की। वह नदी जो हिमालय अपवाद तंत्र का हिस्सा नहीं है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का स्रोत है त्र्यंबकेश्वर। नेक्स्ट देखेंगे, वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है, कृष्णा नदी। भारत में एक प्रमुख बेसिन नहीं है, लूनी बेसिन। वह नदी जो समुद्र में नहीं मिलती है, बनास नदी। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीपीय स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। गंगा की सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियों में से एक सोन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। कोसी नदी का प्राचीन नाम है कौशिकी। गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है, बराकर नदी। भारत की 12मासी नदी प्रणाली है सिंधु नदी। कावेरी नदी बेसिन भारत में विद्यमान है 3 राज्यों में। दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध नदी है गोदावरी नदी। वह नदी जिसकी सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है, गंगा की। वह नदी जिसको नर्मदा की हैंडमेड के नाम से जाना जाता है, तापी नदी को। केरल राज्य की सबसे दक्षिणवर्ती नदी है नेयार नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप। वह नदी जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा नदी। वह नदी जो महाबलेश्वर से निकलती है, कृष्णा नदी। एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, अलकनंदा। गंगा नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है, धनश्री। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है साबरमती नदी। गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदियाँ है गंडक नदी। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, तापी नदी का। भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है, फियोर्ड। युवावस्था में नदी अपर्दन का एक विशिष्ट लक्षण है, गॉर्ज। ओडिशा में सबसे बड़ी अपप्रवाही पानी की झील है चिल्का झील। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में नदी घाटी परियोजनाएं। फर्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने रिश्ता परियोजना की शुरुआत की है, हिमाचल प्रदेश ने। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग जलप्रपात पर। मेटूर बांध अवस्थित है तमिलनाडु में। कांडला बंदरगाह स्थित है गुजरात में। भारत का वह राज्य जहां इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में। चमेरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थित है हिमाचल प्रदेश में। वह पदार्थ जिसका ओडिशा की बादाम पहाड़ी खानों में खनन किया जा रहा है, हेमेटाइट का। वह नदी जिस पर बगलियार बांध का निर्माण किया गया, चिनाब नदी पर। कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध विवाद का विषय था, यानी अलमट्टी जो बांध है उसके विवाद का विषय था कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। वह भारतीय राज्य जहाँ बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है, मेघालय में। तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर निर्मित बांध है मेटूर बांध। मेथन बांध स्थित है झारखंड राज्य में। हीराकुंड बांध स्थित है महानदी पर। और भाखड़ा नागल जो बांध है यह है सतलुज नदी पर।
नेक्स्ट देखेंगे नर्मदा नदी पर बना बांध है सरदार सरोवर बांध। कुओं और नलकूपों के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नहरें। हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। नागार्जुन सागर बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। केरल में पलक्कड़ जिले में स्थित है वलियार बांध। पोलावरम सिंचाई परियोजना बनाई जा रही है गोदावरी नदी पर। भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा पटना में। सलाल परियोजना का निर्माण किया गया है चिनाब नदी पर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? तो किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन से। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारत की जलवायु और भारत की मिट्टियाँ। वह राज्य जहाँ सर्दियों के महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु में। डैश इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा जाता है। मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती है तो कृषि सूखे को। आर्द्र भूमि कृषि के लिए उपयुक्त फसल है चावल की खेती। पानी के अंतःस्त्रवण यानी परकोलेरेशन दर सबसे कम है मरुमण्य मिट्टी में। रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी है क्योंकि वहाँ पर अधिक वर्षा होती है। वह मिट्टी जिसमें गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती है काली मिट्टी में। भारत में खरीफ मौसम आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ। वह राज्य जहाँ कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती मध्य प्रदेश में। नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। भारत का वह भाग जिसमें अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है प्रायद्वीपीय पठारों में। जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40 और वर्तमान में 43.4% भाग में फैली हुई है। लेटराइट मृदा आयरन और एल्यूमिनियम से भरपूर होती है। वह मृदा जिसके प्रकार खादर और बांगर है एलुवियल यानी जलोढ़ मृदा के। भारत का वह क्षेत्र जहाँ शुष्क मृदा पाई जाती है राजस्थान में। भारत के पंजाब राज्य में नहीं पाई जाती है काली मिट्टी। वन उत्पाद नहीं है मिट्टी का तेल। भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है मिजोरम में। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान कहलाते हैं बुग्याल। वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है मध्य प्रदेश राज्य में। भारत के राज्य वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार वह राज्य जिसमें क्षेत्रफल के संबंध में वन का अधिकतम प्रतिशत है मिजोरम में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बीएसआई का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय कृषि एवं पशुपालन। उत्तरी भारत के राज्यों में कपास की खेती डैश कृषि वर्षा ऋतु के दौरान की जाती है तो कौन सी? खरीफ कृषि वर्षा ऋतु के दौरान। पानी में उगने वाला वह पौधा जिसका वैज्ञानिक नाम आइकोर्निया क्रेसिपिज है जो अब विश्व के सबसे अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले जलीय खरपतवार है। कौन सा? हायसिंथ। खरीफ कृषि ऋतु होती है जून से सितंबर तक। शुष्क भूमि कृषि के लिए उपयुक्त फसल है रागी की फसल। जायद कृषि होती है अप्रैल से जून तक। रबी फसल की अवधि होती है अक्टूबर से मार्च तक। उत्तरी भारत के राज्यों में बाजरे की खेती डैश कृषि ऋतु के दौरान की जाती है तो कौन से? खरीफ के दौरान। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल राज्य। खरीफ फसल नहीं है गेहूं और जौ। वह खरपतवार जो सामान्यतः गाजर घास या कांग्रेस घास के नाम से जानी जाती है पार्थेनियम। वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है खरीफ फसलों को। पूर्वोत्तर भारत में झूम के रूप में जाना जाता है स्थानांतरण कृषि को। रबी फसलों की बुवाई की जाती है अक्टूबर नवंबर में। ओडिशा में ब्रग्गा होता है झूम कृषि का स्थानीय नाम। वह उत्पाद जिसको भारत में पहला भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ था दार्जिलिंग की चाय को।
एक भूमि पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलें उगाना संबंधित है मिश्रित फसल प्रणाली से। जून जुलाई में बोई और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल है धान और कपास की फसल। भारत की श्वेत क्रांति से संबंधित है अमूल। चावल की एक अनोखी किस्म पोकली जो लवणता को बनाए रख सकती है, वह स्थानीय रूप से भारत में पाई जाती है केरल राज्य में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, झूम कृषि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शिफ्टिंग खेती या स्थानांतरित कृषि। डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, तो किसे? पटसन या जूट को। 2018 तक आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। या तो सतह के नीचे से पानी की छोटी मात्रा पौधों की जड़ों तक पहुंचने की क्रिया को कहते हैं टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन। घनी वनस्पति, भारी वर्षा और त्वरित पुनरुद्भवन वाले क्षेत्रों में की जाती है स्थानांतरित खेती। 2018-19 की सीजन में विपणन किए जाने वाले मार्केट में बेचने के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था 1840 प्रति क्विंटल और वर्तमान में 85 रुपये की बढ़ोतरी अब 1985 रुपये कर दिया गया है। 1925 रुपये प्रति क्विंटल। भारत के दक्षिणी भाग में रबी फसल और उत्तरी भाग में खरीफ फसल के रूप में खेती की जाती है तिल की। कपास पैदा करने के लिए आदर्श मिट्टी है काली मृदा। वह व्यवस्था जिसमें स्थानीय किसानों को एक खेत में अस्थायी रूप से खेती करने की अनुमति दी गई थी, ये कहलाती है टोंग्या कृषि। पश्मीना कोमल एक प्रकार का ऊन भारत में पहली बार बुना गया था जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर MS स्वामीनाथन जुड़े हुए हैं कृषि से। चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए उपयोगी मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। खादर मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। जायद मौसम के दौरान उत्पादन होता है तरबूज का। रबी की फसल नहीं है मक्का। खरीफ की फसल नहीं है जौ। मूंगा रेशम कीट का एक उत्पाद है, ये स्थानिक है असम राज्य के लिए। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश राज्य। भारत का वह राज्य जिसमें एक स्वदेशी समुदाय के द्वारा केलपोत का फसल उत्सव मनाया जाता है कर्नाटक में। नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है हीरालाल चौधरी को। सिल्वर फाइबर क्रांति संबंधित है कपास से। कॉफ़ी की अरेबिका किस्म नहीं उगाई जाती है ओडिशा राज्य में। उत्तरी मैदान के क्षेत्रों में सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है खादर। हरित क्रांति का संबंध है गेहूं के उत्पादन से। बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह है, ये अधिकतर पाए जाते हैं उत्तराखंड में। कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का अर्थ है वर्षा प्रधान खेती से। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है शिमला में। मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है तूतुकुड़ी में। नेक्स्ट देखेंगे भारत में खनिज संसाधन एवं उद्योग। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत का वह राज्य जहाँ ग्रेफाइट का अधिक भंडार है अरुणाचल प्रदेश में। विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील प्लांट स्थित है यानी VISL स्थित है कर्नाटक में। संयंत्र और मशीनरी में सूक्ष्म उद्यमों का निवेश होना चाहिए 25 लाख से अधिक नहीं। वह तेल रिफाइनरी जो खनिज तेल क्षेत्र के समीप स्थापित है नून माटी। गौड़ जनजाति का साम्राज्य था गढ़कटंगा। भारत का एक प्रमुख लो एस्क क्षेत्र है ओडिशा झारखंड क्षेत्र। भारत के इस्पात संयंत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है टिस्को। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है ओडिशा राज्य। उच्चतम गुण वाला कठोर कोयला है एंथ्रासाइट। श्रम गहन उद्योग है चाय उद्योग। भारत में 1912 में जमशेदपुर में पहला लौह और इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था JN टाटा के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है ओडिशा में। वह खनिज जिसको बरीड सनशाइन
के रूप में जाना जाता है कोयला को। वह खनिज जिसको मूर्खों का सोना भी कहा जाता है, पायराइट। यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है जादूगोड़ा को। सिक्किम की जनजाति है भूटिया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं नीलम और रूबी। तांबा खनिज है एजुराइट। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। सलेम इस्पात संयंत्र स्थित है तमिलनाडु में। भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य उड़ीसा राज्य। भारत में पहली कॉटन मिल स्थापित की गई थी बम्बई शहर में। मध्य प्रदेश के बालाघाट खान में पाया जाने वाला तत्व है कॉपर। वह स्थान जहाँ पर रेशम निर्मित वस्त्र उद्योग मौजूद नहीं है मिर्ज़ापुर में। भारत का वह खादान जहाँ सोने के भंडार पाए जाते हैं कोलार कर्नाटक में। भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार 2018 में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है राजस्थान में। भारतीय खान ब्यूरो रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में महत्वपूर्ण खान है यूरेनियम की। वह क्षेत्र जो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है झरिया में। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में की गई थी बम्बई में। एक नवरत्न कंपनी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। भारत का वह राज्य जहाँ से खुर्जा मिट्टी के बर्तन संबंधित है उत्तर प्रदेश से। अपतटीय यानी ऑफशोर पेट्रोलियम भंडार है मुंबई हाई में। जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं गुज्जर और बकरवाल। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दोस्तों भारत में परिवहन को। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल। वह बंदरगाह जो भारत के पूर्वी तट पर स्थित है कामराज। भारत में बंदरगाह प्रेरित विकास को बढ़ावा देने के लिए एक लक्षित परियोजना है सागरमाला कार्यक्रम। परिवहन सुविधा के संदर्भ में भारत की स्वदेशी स्वचालित किराया संग्रह गेटिंग प्रणाली का नाम है स्वागत। अटलांटिक में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है हैरिकेन। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। भारतीय रेलवे के आगामी दक्षिण तटीय रेलवे क्षेत्र का प्रस्तावित मुख्यालय स्थित है विशाखापट्टनम में। छोटे शहरों और कस्बों को देश के हवाई मानचित्र पर लाकर क्षेत्रीय संयोजकता यानी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की योजना का संक्षिप्त नाम है उड़ान योजना। और इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, उड़े देश का आम नागरिक। वह नदी जिसको तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। परिवहन सुविधा के संदर्भ में भारत की पहली स्वदेशी किराया संग्रह प्रणाली को नाम दिया गया था स्वीकार। विश्व की प्रथम अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूम परियोजना पर काम करने के लिए तैयार राज्य है महाराष्ट्र राज्य। पहला बंदरगाह जिसे गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था कांडला बंदरगाह को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन स्थित है पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराना पतन का नाम है कोलकाता पतन। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत में परिचालित सबसे पुराना पतन का नाम है कोलकाता पतन। भारत का एक प्रमुख लोएस्क निर्यात बंदरगाह है मार्मुगांव जो गोवा में है, ध्यान रखिएगा। भूमि से घिरा हुआ भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का बंदरगाह। परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जलमार्ग। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डिगामा ने। मूंगा सिल्क संबंधित है असम से। देश के वे प्रमुख शहर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों से जुड़े हैं दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई और दिल्ली। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अमृतसर पंजाब में। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट स्थित है रायपुर में। वह बंदरगाह जिसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया
कांडला का। मुरगांव पोर्ट स्थित है गोवा में। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो हरियाणा की सीमा से नहीं जुड़ा है जम्मू कश्मीर। वह राज्य जिसके साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा नहीं करता उड़ीसा के साथ। मध्य प्रदेश जितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है उसकी संख्या है 5। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया था 1963 में। नवंबर 2019 तक तेलंगाना अपनी राजधानी साझा करता है आंध्र प्रदेश के साथ। रामेश्वरम शहर है तमिलनाडु में। विद्युत ऊर्जा नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा। परमाणु ऊर्जा स्टेशन नहीं है रामागुंडम। जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत का वह नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो अधिकतम ऊर्जा का उत्पादन करता है कुडानकुलम जो तमिलनाडु में है। मुंद्रा पावर प्लांट स्थित है गुजरात में। लूसी बोले जाने वाली भाषा है मिजोरम में। वह भाषा जो हिंद आर्यन यानी इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं है मुंडा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा विविध। वह स्थान जहाँ पर तरंग ऊर्जा परियोजना यानी वेव एनर्जी प्रोजेक्ट की पहली प्रतिकृति स्थापित की गई विजिगम में। अंटार्कटिका का प्रथम भारतीय स्टेशन था दक्षिण गंगोत्री। माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है प्रियंका मोहिते। आईटीसी लिमिटेड का मुख्यालय है कोलकाता में। भारत की विशाल घाटी कहा जाता है गांधी कोटा की विशाल घाटी को। वह भारतीय शहर जिसको उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है नागपुर को। फ्लोटिंग फुमदीस पाए जाते हैं मणिपुर में। असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? बाढ़ और वन्य जीवों का खतरे के कारण। 1970 के भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में उभर कर आया न्यू मूर द्वीप। द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में की गई थी देहरादून में। जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है भूगर्भ के जल का पुनर्संचयन। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है मणिपुर में। सिक्किम राज्य का राजकीय पशु है लाल पांडा। शेर की पूंछ जैसे लोयन टेल्ड मैकॉक को बियर्ड लंगूर भी कहा जाता है। भारत का वह राज्य जिसमें उदवाड़ा शहर में ईरान शाह अताश बेहरम स्थित है गुजरात में। भूपेन हजारिका सेतु जिसे डोला सदिया पुल भी कहा जाता है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। मध्य प्रदेश राज्य के चंबल संभाग के 3 जिलों में नहीं है छिंदवाड़ा। महाराष्ट्र में स्थित गुफा है एलोरा की गुफा। गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया जॉर्ज विटेट ने। वह राज्य जिसको कंतुसी कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया कर्नाटक को। एक पूर्वी तट बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह। सो गाइज ये थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम कवर करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को। सो इसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको लग रहा होगा कि काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट ये एग्जाम्स में आते हैं काफ़ी बार। एग्जाम में इनमें सीधे क्वेश्चन